हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो मैंने आपको ये जो सीरीज स्टार्ट की है, कौन सी, क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैंने स्टार्ट किया है वो पहले मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें सब थियरी थोड़ी कम है और प्रैक्टिकल सम्स थोड़े ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैंने ये वाली सीरीज पहले स्टार्ट की। तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था, जो फर्स्ट वीडियो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का था, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स समझाया था। मतलब गुड्स कौन से कैटेगराइज में क्लासिफाइड होते हैं। तो मैंने आपको कौन सा समझाया था, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और उसमें भी क्लासिफिकेशन और थे, तो मैंने वो समझाया था। तो अब इस वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इस वाले वीडियो में इन्वेस्टमेंट जो टर्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, तो नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि हमने कहीं पैसा लगाया तो हम उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, बट वही है, बट इसमें क्या है, आपको वो एक टर्म है वो आपको याद रखने। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होंगे, वो कंपोनेंट में आपको अलग से समझाऊंगा। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या है वो देखेंगे। तो क्या है इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इससे कोई कैपिटल फॉर्मेशन होता हो। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, इससे आपके पास कोई असेट क्रिएट होती हो, या इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब आपके पास जो असेट्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो इन्वेस्ट, मतलब उसमें जो इंक्रीज आता है उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया, प्रोडक्शन यूनिट फॉर मार्कर, या तो प्रोडक्शन यूनिट ऑफ व्हाइट बोर्ड, तो आपने व्हाइट बोर्ड का प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया, तो आप उसके लिए क्या लाओगे, मशीनरी लाओगे, आप उसके लिए प्लांट सेटअप करोगे। तो प्लांट जो सेटअप करोगे तो और मशीनरी लाओगे, वो क्या है आपका कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी, सॉरी, इंडियन इकोनॉमी में भी आप पढ़ोगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, अगर हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है उससे वो हमारी फिक्स एसेट है, तो अगर उसमें कोई इंक्रीज आएगा, हम उसमें इन्वेस्ट करके उसका फॉर्मेशन मतलब कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो आपको टू सिंपल वर्ड, या तो आप ये लिखो या तो ये लिखो, आपको दो अलग बता रहा हूं। तो आप लिखो इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या, इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होगा, हमारी एसेट इंक्रीज होगी, इन्वेंटरीज इंक्रीज होगी। तो ये क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इसमें हम पैसा लगाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो क्या है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब स्टॉक ऑफ कैपिटल, प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो ये सिंपल क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो तरीके के होते हैं, बट उससे पहले इन्वेस्टमेंट क्या है मैंने आपको यही बता दिया कि चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डेल्टा इज इक्वल टू चेंज एंड के इज इक्वल टू कैपिटल के, इसको क्या कहेंगे, कैपिटल स्टॉक। सही है। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के, इन्वेस्टमेंट सॉरी आई इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो ये आपको जब मैं सम कराऊंगा तो आपको ये फॉर्मूला आगे काम लगेगा। अब नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कौन कौन से कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट तो आपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा कि फिक्स असेट, मतलब आपको पता तो चल ही गया होगा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब आप कोई भी फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट में इन्वेस्ट किया, आपने मशीनरी में इन्वेस्ट किया, आपने कोई समझो आपने कोई टेक्नोलॉजी लाई, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी जो आई वो मार्केट में आई, आपने उसको एडॉप्ट किया और उसमें इन्वेस्ट किया और आप वो अपने प्लांट में लाए, तो वो भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। वो उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उससे क्या होता है, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है और ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट, मतलब इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे, अगर हमारी असेट फिक्स्ड असेट है उसमें बढ़ोतरी होती है, मतलब उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मतलब आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा, इन्वेंटरी मतलब हमारा रॉ मटेरियल, फिर हमारे पास जो फिनिश्ड गुड है, फिर हमारे पास सेमी फिनिश्ड गुड्स है, मतलब हमारे पास जो प्रोसेस, जैसे कि
कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट की कंपनी अगर चॉकलेट बना रही है तो चॉकलेट सिरप है, फिर चॉकलेट के रैपर्स है जो प्लास्टिक्स लाते हो वो, फिर चॉकलेट के जो और मिल्स है, इंग्रेडिएंट है, तो ये सब उसके लिए क्या है, इन्वेंटरी है। मतलब इससे क्या होता है, उनका प्रोडक्शन चलता है। तो नॉर्मली इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और एक एग्जांपल ले ले, अगर कोई कोई ऐसी कंपनी है जो क्या बनाती है, फर्नीचर्स बनाती है, तो उसके लिए इन्वेंटरी कौन कौन सी होगी, उसके लिए इन्वेंटरी होगी कि वो वुड लाए, फिर प्लाईवुड आता है वो लाए, फिर ग्लू होता है क्योंकि चिपकाने के लिए, फिर और भी इन्वेंटरी जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं वो सब चाहिए। तो ये सब क्या है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है वो कंपनी, फर्नीचर की कंपनी, तो ये क्या होगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अगर फर्नीचर की ही कंपनी है और वो अपनी जो वर्कशॉप है उसमें एयर कंडीशनर लगा रहा है, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वो क्या है, फिक्स्ड असेट एयर कंडीशनर उनके लिए। तो क्या होगा, दो अलग अलग तरीके, मतलब इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट है, कौन से, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो आप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या लिखोगे, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, मतलब फिनिश गुड्स कौन सा, जो सोल्ड ना हुआ हो, मतलब अनसोल्ड फिनिश गुड इन द इंडस्ट्री, उसे हम किस में काउंट करेंगे, इन्वेंटरी में काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट अनफिनिश्ड या तो सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब वो क्या होगा, गुड्स अभी पूरी तरीके से बने नहीं है, आधे बने, मतलब बाउंड्री, अभी प्रोडक्शन पूरा खत्म नहीं हुआ और ईयर एंड हुआ, तो ईयर एंड में अभी भी वो हमारे पास पड़ा है। तो इन्वेस्टमेंट हम जो कैलकुलेट करेंगे वो अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये ईयर एंड में अभी तक नहीं। और लास्ट में क्या, रॉ मटेरियल तो आपको पता ही होगा क्या होगा, कि किसी भी चीज़ को बना लेने के लिए जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल। तो ये सब क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट, ये तो हमने बेसिक जो इन्वेस्टमेंट की टर्म और कॉन्सेप्ट समझा। अब नॉर्मली क्या है, आपको जो बेनिफिशियल रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अब आप डेप्रिसिएशन पहले समझ लो, क्यों, कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको काम लगेगा। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। अब डिक्रीज कैसे होगा वैल्यू में, तो जैसे कि आपने यूज किया, मतलब आप कंजम्पशन कर रहे हो फिक्स एसेट का, फिक्स एसेट यूज कर रहे हो, तो ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, जैसे कि आप कोई भी एयर कंडीशनर लाए, या तो कोई भी टीवी लाए, या तो कोई भी बाइक लाए आपके घर में, तो आप उसे 1 साल 2 साल यूज करोगे, तो बाद में आपने अगर उसको 10,000 रुपीज़ में खरीदा है, 10,000 रुपीज़ में आपने फॉर एग्जाम्पल खरीदा है एयर कंडीशनर, मतलब 10,000 का नहीं आता, हम थोड़ी अप्रोक्स अमाउंट ले लेते, 50,000 में आपने खरीदा है, तो बाइक आपने खरीदा है, या तो एयर कंडीशनर खरीदा है, या तो टीवी खरीदा है, तो 50,000 में आपने ये खरीदा है। बट ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड, मतलब 2 साल के बाद अगर आप मार्केट में इसको बेचोगे तो क्या 50,000 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, वो उसकी जो स्पान ऑफ पीरियड, उसको जो टाइम पीरियड है वो क्या है, अब कम हो गया, क्योंकि उसको यूज, जैसे कि वारंटी होगी 1 ईयर की, तो अब आपने 1 साल यूज किया तो उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लग गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब इसीलिए आपको ये वर्ड आएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, आपने फिक्स कैपिटल को कंजम्पशन किया, उसकी वजह से क्या हुआ, आपके असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। या ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, बट उसे आप दूसरा नाम क्या है उसका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब ये हम देखेंगे ग्रॉस एंड नेट। तो ग्रॉस में क्या होता है, आपने पहले ही बैलेंस शीट बनाई हुई है, तो ग्रॉस में क्या होता है, उसमें डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं होते। तो ग्रॉस में नॉर्मली क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, मतलब आपने अगर फिक्स एसेट परचेज की, उसका एक्सपेंडिचर ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के लिए 1 ईयर, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर 1 ईयर, कितने साल के लिए, 1 ईयर, मतलब आप बोल सकते हो अकाउंटिंग ईयर या तो फाइनेंशियल ईयर, प्लस एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इन्वेंटरी, मतलब फिक्स एसेट का इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी का इन्वेस्टमेंट फॉर द 1 ईयर, उसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होगा, बट अब नेट इन्वेस्टमेंट में हम जब जाएंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब हमारी जो वैल्यू कम हुई है, जो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट है,
उसे हम कम कर देंगे तो उससे क्या मिलेगा हमको, नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल आपको ये सब टर्म्स याद रखनी है। क्या कि इन्वेस्टमेंट क्या है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, कैपिटल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। तो क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। फिर प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। फिर नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट असेट के लिए इन्वेस्टमेंट किया वो, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेंटरीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया उसको हम कहेंगे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड असेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इन्वेंटरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रॉस, और ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंपल आपको ये टॉपिक्स याद रखने हैं। तो मैंने जो बेसिक टॉपिक्स थे जो आपको आगे काम लगने वाले हैं, कौन कौन से, कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये खत्म किया। अब नेक्स्ट एक दो बेसिक टॉपिक्स है, वो भी एक दो वीडियो में आप खत्म कर दूंगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम पे, जाएंगे सेकेंड चैप्टर।